हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम टाइप 9 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं टाइप 10 पर। इस चैप्टर की ये लास्ट टाइप है। एक आदमी दो कुर्सियां कुल 900 की लागत में खरीदता है। एक को उसकी लागत के 4/5 पर और दूसरी को उसकी लागत के 5/4 पर बेचकर उसे कुल मिलाकर इस लेन देन में 90 का लाभ होता है। कम दाम वाली कुर्सी की लागत क्या है? दो कुर्सियों को खरीदता है 900 रुपये में। पहले देख लेते हैं इसको बेसिक से, फिर देखेंगे एलिगेशन से। एलिगेशन से जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो पहली को खरीदा इसने x रुपए में, दूसरी को खरीदेगा 900 माइनस x में। पहली का सीपी है x, इसको बेचा उसने 4/5 पर, इसका 4/5। अब ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। दूसरी का सेलिंग प्राइस था 900 माइनस x, इसको बेचा उसने 5/4 पर, तो ये हो जाएगा दूसरी का सेलिंग प्राइस। तो टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ से देखो 900 में तो खरीदा और 90 रुपए का लाभ लिया, इसका मतलब दोनों को उसने बेचा 990 में। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। नीचे अगर सेम बनाए तो यहाँ पर 5 है, वहाँ पर 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे 20 बना लेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 16x और यहाँ पर ये हो जाएगा 25 गुणा 9, 25 निम्न 225 और 2 जीरो माइनस 25x बराबर में 990। 20 को इस साइड लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा माइनस का 9x बराबर में, इसके मल्टीप्लाई करें तो 2 जीरो और 2 में 18, 2 में 18 और 1 19, 19,800। 22,500 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में, तो ये बचेगा फिर यहाँ से माइनस 9x बराबर में 2 जीरो, 15 में से 8 गए तो 7, 11 में से 9 गए तो 2 और माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 300। तो एक कुर्सी को उसने खरीदा 300 रुपये में, तो दूसरी को खरीदेगा 600 रुपये में। पूछा क्या है वो देखिए, कम दाम वाली कुर्सी की लागत कितनी है, तो 300 रुपये है, ऑप्शन 4। ये था इसका बेसिक तरीका। अगर एलिगेशन से देखें तो कैसे करेंगे, एक को उसकी लागत के 4/5 पर, अब 4/5 पर बेचा, इसका मतलब क्या है कि अगर 5 सीपी था तो 4 में उसने उसको बेचा, तो ज्यादा में खरीद के कम में बेच दिया, तो हानि हो जाएगी। कितनी हानि हो गई, एक की, किसके ऊपर, 5 के ऊपर, तो 1/5 आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 20% होता है, तो 20% की हानि हो गई पहली कुर्सी पर। और दूसरी पर लागत के 5/4 पर बेचा, यानी कि 4 अगर लागत थी तो 5 में बेचा, इसका मतलब 1 का प्रॉफिट हो जाएगा 4 के ऊपर, 1/4 यानी कि 25%, तो 25% का प्रॉफिट यहाँ से। और कुल मिलाकर 90 का लाभ हुआ था। हम एलिगेशन लगा रहे परसेंटेज के अंदर और ये है रुपए में, तो 90 को भी हम परसेंटेज में बढ़ाएं तो 90 900 का कितने प्रतिशत होता है, तो ये होता है 10%, तो बीच में लिखेंगे 10%। अब एलिगेशन लगा लेते हैं, ज्यादा में से कम को माइनस करना है, तो 10 में से माइनस 20 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30। 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 15। रेशियो निकालेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये हो जाएगी उनकी सीपी की रेशियो। टोटल रेशियो है 3 और ये बराबर था 900 के। एक रेशियो बराबर हो जाएगी 300 के और 2 रेशियो बराबर हो जाएगी 600 के, यानी कि पहली को खरीदा 300 रुपये में, दूसरी को खरीदा 600 रुपये में। पूछा क्या है, कम दाम वाली, यानी कि 300 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ए एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है, उसी को बी सी को 20% लाभ पर बेच देता है। तद अनुसार यदि सी उसे 600 में बेचे तो इस पर उसे अपनी लागत की 1/6 हानि हुई, तो ए का लागत मूल्य कितना होगा। यहाँ पर मानते हैं ए है, ए ने एक वस्तु बी को बेची, उसकी लागत के 1/5 के लाभ पर, 1/5 यानी कि 20%, यानी कि 20% के लाभ पर उसने उसको बेचा। उसी को बी सी को 20% लाभ पर बेचता है। अब बी ने क्या किया, इसको सी को बेच दिया 20% के लाभ पर। फिर सी उसे 600 में बेच देता है, सी बेच देता है इसे आगे 600 रुपये में, और 600 में बेचने के बाद उसे 1/6 की हानि हुई, 1/6 की हानि। इसका मतलब अगर उसने 6 में खरीदा तो 1 का लॉस हो जाएगा, और ये 1 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 600। 600 में बेच देता, सॉरी 600 लॉस नहीं भाई, 600 में बेच देता है। अब 1 का लॉस हो गया तो कितने बेचेगा, 5 में, और 5 की वैल्यू हमें 600 दे रखी है। हम निकाल लेते हैं कि सी की लागत मूल्य कितनी होगी, यानी कि 6 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 6 के 72, यानी कि 720। तो 720 में सी ने खरीदी थी, 600 में बेच दी, जिससे कि उसको 1/6 की हानि हो गई, तो सी की लागत मूल्य है 720।
यानी कि सी ने बी से उसको 720 में खरीदा था। तो हमें क्या निकालना, ए का लागत मूल्य। ए का लागत मूल्य था ए ने अपनी लागत मूल्य से 20% अधिक में बी को बेच दिया, यानी कि अपनी लागत मूल्य का 120%। अब ये हो जाएगी बी की सीपी, यानी कि बी का कॉस्ट प्राइस। अब बी ने सी को बेचा इसको 20% के लाभ पर, यानी कि अपनी लागत के 120% में सी को बेच दिया। अब सी का ये हो जाएगा क्रय मूल्य, और ये वैल्यू हमारे पास है 720। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 6 का 72, फिर 12 से करेंगे तो 5, यानी कि ये हो जाएगा ए बराबर 5 गुणा 100 यानी कि 500। तो ए की लागत मूल्य कितनी थी, 500, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है। तद अनुसार उसे शेष लाभ कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। तो इसको ध्यान से समझना, पहले भी हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं और इस टाइप में भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से नीचे दे रखा है 5 भाग 2/5, यानी कि हम मान लेते हैं कि टोटल भाग है ये 5। फिर बोला उसका 2/5 भाग, यानी कि 5 का 2/5 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 भाग को 6% की हानि पर, हानि है तो माइनस से लिखेंगे। और अब शेष भाग कितना रह जाएगा, 3। तो शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है, और शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा, यानी कि 3 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। मान लेते हैं x% लाभ पर बेचा, लाभ है तो प्लस से, जिससे कि उसको कुल लाभ हुआ 10% का, यानी कि 5 वस्तुओं पर लाभ हुआ 10% का। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, यहाँ से होगा -12 प्लस में 3x बराबर में 50। तो 3x बराबर ये हो जाएगा 62, x बराबर 62/3। तो ये हो जाएगा 20 सही 2/3%, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है, लागत मूल्य है यानी कि सीपी कितना है 5, और मार्क प्राइस है 9। जो नीचे दे रखा है इसको मान लेंगे मार्क प्राइस। अब इसका लागत मूल्य मार्क प्राइस का 5/9 हो जाएगा। फिर बोला कि लाभ 20% है, तो लाभ 20% है, यानी कि 5 पर 20% कितना हो जाएगा, 5 का 20% 1 हो जाएगा। तो 1 का लाभ कमाना है तो सेलिंग प्राइस 6 हो जाएगा। पूछा क्या है, तो छूट का प्रतिशत कितना हुआ, तो डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पर। तो कितने का डिस्काउंट मिल गया, ये 3 का, किसके ऊपर, 9 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। तो ये हो जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे 1/3, तो ये तो डायरेक्ट याद है 33 से 1/3% होता है, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुना किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो। हानि दे रखी 20% होता है 1/5। अगर सीपी 5 है और 1 की हानि हो जाए तो कितने में बेचेंगे हम, 4 में। पूछा क्या है, विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 4, इसको हम किस से गुणा करें कि क्रय मूल्य प्राप्त हो, यानी कि 5 प्राप्त हो। तो x की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा 5/4, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कोई व्यापारी किसी किस्म के 20 किलोग्राम चावल 14 रुपये प्रति किलो की दर पर और अन्य किस्म के 40 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदता है और उन्हें मिला देता है। उसका 1/3 भाग वह 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचता है। शेष मिश्रण वह किस दर पर बेचे, उसे संपूर्ण परिव्यय पर 25% का लाभ हो। तो पहले हम लिख लेते हैं सीपी। 20 किलो चावल कितने में खरीदे, 14 रुपये पर केजी के भाव से। 20 किलो खरीदे उसने, किस रेट से खरीदे, 14 रुपये पर केजी की रेट से। तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, यानी कि 280 रुपये में 20 किलो चावल खरीदे। उसके बाद 40 किलो चावल खरीदे उसने, 40 किलो चावल खरीदे किस रेट से, 10 रुपये पर केजी की दर से, यानी कि ये हो जाएंगे 400 रुपये। तो 400 रुपये में खरीदे। तो कुल मिलाकर सीपी हो जाएगा यहाँ से 680 रुपये, और चावल हो जाएंगे 60 किलो। फिर बोला है एसपी के ऊपर बात इसने बोली है। एसपी हो जाएगा उसका 1/3 भाग, किसका 1/3 भाग, कुल चावल का। कुल चावल थे 60 किलो, तो इसका 1/3 यानी कि 20 किलो चावल। 20 किलो चावल उसने 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, यानी कि 12
0.5 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। इस रेट से उसने उसको बेचा, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि हो जाएगा 250 रुपये। 250 रुपये में 20 किलो चावल बेच दिए। अब शेष मिश्रण देखो, चावल थे टोटल 60 किलो, इसमें से 20 किलो यहाँ पर बेच दिए, तो बचे कितने 40 किलो। अब 40 किलो को किस दर से बेचे, मान लेते हैं x रुपये पर केजी की दर से उसने उसको बेचा कि उसे संपूर्ण परिव्यय पर 25% का लाभ हो। खरीदे थे 680 में, इस पर प्रॉफिट कमाना चाहता है 25% का। 25% होता है 1/4, यानी कि 1 का प्रॉफिट कमाना चाहता है 4 के ऊपर, तो बेचेगा 5/4 में। ये डायरेक्ट लिखने आनी चाहिए, 5/4 डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, तो आप लिखोगे 680 को उसने बेचा 125% पर, क्योंकि 25% का प्रॉफिट कमाना जाता है। 4 से कैंसिल करेंगे 170, 17 5 85, यानी कि 850 रुपये। ये रुपये वो कमाना चाहता है, इतने में बेचना चाहता है टोटल। तो 250 रुपये तो यहाँ से कमा लिए, बचे कितने 600 रुपये, तो ये हो जाएंगे 600 रुपये के बराबर। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं 600/40, यानी कि ये हो जाएगा 15 रुपये पर केजी। इस रेट से उसे शेष चावल बेचने होंगे, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ प्रतिशत में क्या है। सीपी को मान लेते हैं x है, एसपी को मान लेते हैं y है। फिर बोला है यदि बिक्री मूल्य 3 गुना हो, यानी कि बिक्री मूल्य अब कितना हो जाएगा 3 गुना, और लागत मूल्य 2 गुना हो तो 2x, तो लाभ 65% हो जाएगा। लाभ 65% का मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस को 165% में बेचेगा। कॉस्ट प्राइस 2x था, इसको 165% में बेचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, और ये हमें दे रखा है 3y के बराबर। 5 से कैंसिल करें तो ये होगा 20, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 से कैंसिल करेंगे नीचे बचेगा 10, 3 से कैंसिल करेंगे ये 11। तो x y को इस साइड लेके आएंगे, 10 को उस साइड लेके जाएंगे तो 11 नीचे हो जाएगा, ये इनकी रेशियो हो जाएगी। यानी कि सीपी तो था हमारा 10 और एसपी था 11, तो 10 में खरीदा 11 में बेचा, तो 1 का प्रॉफिट किसके ऊपर 10 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 1/10 होता है वैसे 10% का प्रॉफिट, ये हो जाएगा ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपये में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने इसे 58,000 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से दुगना होता। स्कूटर का लागत मूल्य क्या होगा। इसको बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर है सीपी, तो उसने उसको 46,000 रुपये में बेचा तो उसे कुछ लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो सीपी से कम में बेचेगा तभी तो लॉस होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर उसने बेचा उसको 46,000 में, तो ये है इसका सेलिंग प्राइस। अगर वो उसे 58,000 रुपये में बेचता तो उसे कुछ लाभ होता तो वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा पर बेचेगा। मान लेते हैं यहाँ पर है 58,000, ये सेलिंग प्राइस सेकंड हो जाएगा। तो उसके नुकसान से दुगना होता, कौन होता दुगना, लाभ। यहां से तो होगा उसे कुछ लॉस और यहां से होगा उसे कुछ प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट इस लॉस का दुगना है। तो यहां से डिफरेंस देखें तो इनके बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये है L और ये है 2L, यानी कि यहां से डिफरेंस है 3L का। तो 3L बराबर है, रुपए में डिफरेंस देखें तो 58,000 माइनस 46,000, तो ये हो जाएगा 12,000। तो L की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 4,000 रुपये। अब चाहो तो 46,000 में L जोड़ सकते हो या फिर 58,000 में से 2L माइनस कर सकते हो। तो डायरेक्ट इसमें जोड़ देते हैं हम, L कितना हो जाएगा 4,000, यानी कि 50,000 हो जाएगा सीपी, ऑप्शन 4। बिल्कुल बेसिक से समझा दिया है, और बेसिक से करेंगे तो ये आपको अच्छे समझ आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें कितना भी घुमा फिरा दे तो सारे इसी कंसेप्ट से सोल्व हो जाएंगे। यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना किया जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसको भी ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं सीपी है, तो पहले उसने उसको बेचा होगा x रुपये में, तो कुछ हानि हुई, और फिर वो उसको बेचता है दुगना करके, यानी कि 2x में बेचे, तो उसे को होगा कुछ प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट परसेंटेज बराबर है इस परसेंटेज लॉस के।
यहाँ से कुछ परसेंटेज लॉस होगा और यहाँ से कुछ परसेंटेज प्रॉफिट। तो क्या बोल रहा है कि उसके द्वारा प्राप्त हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि दोनों ये बराबर है। तो प्रतिशत लॉस बोलो या फिर लॉस बोलो, क्योंकि नीचे सीपी तो दोनों केस में कैंसिल हो जाएगा, 100 भी कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज से देख लेते हैं, अच्छे समझ आ जाएगा। परसेंटेज लॉस कब होगा? लॉस जब होगा जब सीपी ज्यादा सेलिंग प्राइस कम। तो सीपी माइनस एक्स ये है लॉस, परसेंटेज में निकालना है तो नीचे सीपी मल्टीप्लाई में 100, ये परसेंटेज लॉस है। ये बराबर है परसेंटेज प्रॉफिट के। प्रॉफिट होगा एसपी ज्यादा सीपी कम, यानी कि 2x माइनस सीपी, इतने का प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में निकालना है तो नीचे सीपी मल्टीप्लाई में 100, ये दोनों बराबर हैं। 100 से 100 कैंसिल, सीपी से सीपी कैंसिल, इसलिए मैं कह रहा था कि लॉस बराबर प्रॉफिट के होगा। परसेंटेज लिखो या फिर ना लिखो, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल होने थे। अब देखो यहाँ पर x को हम लेके जाएंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 3x। सीपी को इस साइड लेके आएंगे तो 2cp, तो सीपी x को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3/2। सीपी की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू कितनी है 2, 2x की वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ से आपको क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। तो देखो खरीदा 3 में, बेचा 2 में, कितने की हानि हो गई? 1 की। किसके ऊपर? सीपी के ऊपर। सीपी है 3, तो 1/3 आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये होता है 33 से 1/3%, यानी कि ऑप्शन 3। नहीं फिर 100 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स वाई को 20% के लाभ पर जूते बेचता है तथा वाई जेड को उसी जूते को 23% के लाभ पर बेचता है। यदि जेड जूते के लिए 3321 रुपये चुकाता है तो एक्स के लिए जूते का क्रय मूल्य कितना होगा? यहाँ पर मानते हैं एक्स, इसने जूते बेचे वाई को 20% के लाभ पर, फिर वाई ने बेचे ये जेड को 23% के लाभ पर, और जेड इन जूतों के लिए चुकाता है 3321 रुपये, यानी कि ये हैं जेड के लिए कॉस्ट प्राइस। तो हमें निकालना है एक्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ये है एक्स का कॉस्ट प्राइस, इसने अपने क्रय मूल्य के 120% पर जूते बेचे, तभी 20% का लाभ होगा। अब ये है वाई का कॉस्ट प्राइस, वाई ने अपने कॉस्ट प्राइस के 123% पर जेड को जूते बेचे, और ये है अब जेड के लिए कॉस्ट प्राइस, और इसकी वैल्यू तो हमारे पास है 3321। 10 से 10 कैंसिल, इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 3 से कैंसिल, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 1 1 ये 7, 41 से कैंसिल करें तो 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 पर ही जाएगा, यानी कि 82। फिर ये होगा 82, तो कितना बचेगा? फिर यहाँ से ये 8 28 बचेगा, और 7 यहाँ पर है। अब ये हो सकता है इसका 7 मल्टीपल, 7 पर जाएगा, यानी कि 27। तो x बराबर हो जाएगा 27 गुणा में 3 0 डिवाइड में 12, 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 दूनी 24 बचेगा 3, 12 दूनी 24 बचेगा 6, 12 5 60, 1 0, तो 2250 ये होगा सीपी एक्स के लिए, यानी कि ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? तो इस टाइप के क्वेश्चन पिछली टाइप में भी आए थे। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि नीचे लिखते हैं हम रुपए, ऊपर लिखते हैं सामान, मल्टीप्लाई में लिखते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि सीपी में प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, लॉस है तो फिर माइनस करेंगे, और इसको इसी के बराबर लिखेंगे। ये जो लाइन लिखी है अभी इसके बराबर भी लिखनी पड़ेगी। तो पहली लाइन में बोला कि 2500 रुपये में बेचने पर, यानी कि रुपए हैं तो नीचे लिखेंगे 2500, 25 वस्तुएं तो सामान है तो ऊपर, मल्टीप्लाई में 10% की हानि होती है तो ये हो जाएगा 90% में बेचना होगा। बराबर में पूछा क्या कि 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि 120% में बेचना होगा। प्रॉफिट तो 100 में ऐड करेंगे, लॉस तो 100 में से माइनस करेंगे। 2400 रुपये में तो रुपए हैं तो नीचे लिखेंगे 2400। पूछा कितनी वस्तुएं बेचनी है, यानी कि एस हमें निकालना, सामान हमें ऐसे निकालना। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 12 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 गुणा 2, इस 1 0 से ये 0 कैंसिल, 2 नहीं में 18, तो 18 वस्तुएं बेचनी होंगी, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 के मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस बराबर है दोनों वस्तुओं का। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 26% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या
हानि हुई होगी। तो हमें यहाँ से परसेंटेज में निकालना है। इसका फॉर्मूला पिछली वीडियो में समझाया था कि जब सेलिंग प्राइस बराबर हो और हमें ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो या फिर लॉस निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई में a प्लस बी प्लस में 2ab डिवाइड में 200 प्लस में a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला बताया था। a और b यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस है। प्रॉफिट है तो प्लस से डिनोट करेंगे, लॉस है तो माइनस से डिनोट करेंगे। तो 100 a कितना है यहाँ पर 30% प्रॉफिट यानी कि प्लस का 30, b माइनस का 26, ये हो जाएगा 4 प्लस में 2a, a है 30, b है यहाँ पर माइनस 26 डिवाइड में 200, a प्लस b कितना हो जाएगा 4, तो ये होगा 400 माइनस में ये तो हो जाएगा 60 और 1 0, 6 6 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1560 डिवाइड में 204। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1160 डिवाइड में 204। अब ये माइनस में आया है, इसका मतलब ये है लॉस। लॉस है तो पहला ऑप्शन हट जाएगा, तीसरा ऑप्शन भी हट जाएगा क्योंकि हानि होनी है। तो ये कितना मल्टीपल हो सकता है, 2 6 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग होगा और लॉस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक विक्रेता ने 2400 में 40 दर्जन फल खरीदे। इनमें से 30 फल सड़े हुए हैं और उन्हें फेंक दिया गया। शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। 2400 रुपये में खरीदे हैं 40 दर्जन, यानी कि ये तो हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। अब 40 दर्जन खरीदे हैं, 40 दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो कुल मिलाकर उसने 480 फल खरीदे। इसमें से 30 फल सड़े हुए हैं, तो बचे कितने 450 फल। अब 450 फलों को वो बेचेगा और कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। 25% 1/4 यानी कि 5/4 में बेचेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से 6 6 5 30, यानी कि 3000 में बेचना होगा उसे सभी को, यानी कि 450 को बेचना है। 450 तो फल और पूछा प्रति दर्जन, दर्जन में पूछा है तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे। अब ये हो जाएगा दर्जन में, इसको किस रेट में बेचे कि ये टोटल हो 3000 के बराबर। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे 15, 3 से कैंसिल करेंगे 3 चौके 12, 3 5 15 और 5 से कैंसिल करेंगे ये 20, 20 चौके 80, यानी x बराबर 80। तो 80 रुपये दर्जन कहाँ गया, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 200 रुपये प्रति वस्तु की दर पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि अन्य 2 वस्तुएं उस दर पर बेची जाएं कि पूरे लेन देन पर उसे 20% का लाभ हो, तो दोनों वस्तुओं पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। टोटल वस्तुएं हैं 3, इनमें से एक वस्तु को 10% की हानि पर, हानि है तो माइनस से डिनोट करेंगे, और अन्य 2 वस्तुओं को, बाकी बची 2 वस्तुएं, इनको उसने बेचा, ये वैल्यू तो हमें निकालनी है, यानी कि इसको उसने बेचा होगा x% के प्रॉफिट या फिर लॉस, लाभ दे रखा है यानी कि लाभ पर बेचा, तो प्लस से लिखेंगे, और कुल मिलाकर उसे 3 वस्तुओं पर 20% का लाभ होता है। इसने यहाँ पर बोला कि पूरे लेन देन पर, यानी कि 3 वस्तुओं पर 20% का प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, -10 होगा यहाँ से, और यहाँ पर है 60, तो 10 इस साइड लेके आएंगे तो ये इसमें ऐड होकर 70 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर है 70, तो x बराबर है 35%, यानी कि 2 वस्तुओं को 35% के प्रॉफिट पर बेचेगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 4158 रुपये थी, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब है कि CP बराबर है दोनों वस्तुओं का। उनमें से एक वस्तु 15% हानि पर बेची, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कोई लाभ या फिर हानि नहीं हो। देखो दोनों केस में CP तो बराबर है, यहाँ से अगर वो 15% की हानि पर बेचता है तो यहाँ से उसको बेचना होगा 15% के लाभ पर, तभी उसको यहाँ पर ना तो प्रॉफिट होगा ना हानि होगी। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था पिछली वीडियो में, उससे सोल्व करना चाहते तो उससे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना क्यों सोल्व करना, ये तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी 3, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये थी। उसने उन वस्तुओं को क्रम से, यानी कि एक वस्तु को तो बेचा उसने 10% के लाभ पर,
प्रॉफिट है तो प्लस से, दूसरी को उसने बेचा 5% के लाभ पर, और बची एक वस्तु उसको 15% की हानि पर, हानि है तो माइनस से और ये प्लस से, और कुल मिलाकर उसे 3 वस्तुओं पर x% का लाभ या फिर हानि हुई। अगर वैल्यू माइनस में है तो हानि होगा, प्लस में है तो प्रॉफिट होगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, यहाँ से ये होगा 10 और 5 15, और यहाँ से ये माइनस का 15 बराबर में 3x, तो ये दोनों तो हो जाएंगे 0, 0/3 तो 0, यानी x बराबर किसके है 0 के, ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, ऑप्शन 4। अब चलते हैं 17 पर। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, तो इसी पैटर्न पर ये 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत इतनी थी, उनमें से उन वस्तुओं को, यानी कि एक वस्तु को तो 15% के लाभ पर बेचा, और दूसरी को 10% के लाभ पर बेचा, और तीसरी को उसने 15% की हानि पर बेचा, तो माइनस से लिखेंगे। और कुल मिलाकर 3 वस्तुओं पर उसे x% का प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो यहाँ से परसेंटेज तो कैंसिल सभी में, तो ये होगा 15 प्लस में 10 माइनस में 15 बराबर में 3x, 15 से 15 कैंसिल, तो x बराबर होगा 10/3, और ये प्लस में है यानी कि ये प्रॉफिट होगा, तो 10/3% का प्रॉफिट, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18। एक आदमी 6000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुओं को खरीदता है। वस्तु कितनी है 3, और वह उन्हें क्रम से, यानी कि पहली वस्तु को 15% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 12% के लाभ पर, और तीसरी वस्तु को 15% की हानि पर, हानि है तो माइनस से और इसको प्लस से, और कुल मिलाकर 3 वस्तुओं पर उसे x% का प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो परसेंटेज से परसेंटेज तो सभी में कैंसिल, और ये होगा 15 15, और देखो यहाँ से तो प्लस का 15 और ये माइनस का कैंसिल, बचे 12, तो 12 बराबर 3x, x बराबर 3 चौके 12, यानी कि 4%, प्लस का है तो ये लाभ होगा, यानी कि 4% का लाभ, ऑप्शन 1। अब चलते हैं 19 पर। ए एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पर खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बी को बेच देता है। बी इसे 10% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी ने उसे 6,666 रुपये में खरीदा तो बी का लागत मूल्य कितना होगा। यहाँ पर है ये ए, इसने बेचा इसको बी को 20% के लाभ पर, और बी ने इसे सी को बेचा 10% के लाभ पर, और सी ने इसे खरीदा 6,666 में। पूछा क्या कि बी का लागत मूल्य, यानी कि इस चीज से तो हमें कुछ मतलब नहीं है, यहाँ से सोल्व करेंगे। मान लेते बी ने खरीदा 20 रुपये में और इसने फिर अपने कॉस्ट प्राइस के 110% में बेचा, और ये हो जाएगा सी का कॉस्ट प्राइस, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 6,666। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 6 का 66, यानी कि बी की वैल्यू हो जाएगी 6,060, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं 20 पर। एक स्कूटर 30,000 रुपये में खरीदा गया और उसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपये खर्च किए गए, उसे 39,600 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 30,000 रुपये में खरीदा, 3,000 मरम्मत में खर्च हो गए, तो उसे कुल मिलाकर ये 33,000 रुपये में पड़ा, और उसने इसे बेचा 39,600 में। तो अगर रेशियो से सोल्व करें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो 11 3 33, और 11 3 33, 11 6 का 66, 6 से कैंसिल, 6 5 30, 6 6 36, 5 6 सीपी और 6 है एसपी। तो एक का प्रॉफिट हो जाएगा 5 के ऊपर 1/5 में, डायरेक्ट याद है ये होता है 20%, ऑप्शन 3। अब चलते हैं 21 पर। ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है। बी इसे 12.5 के लाभ पर सी को बेचता है, और सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इसे 248.4 रुपये में खरीदता है तो ए और सी को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है। ए और सी को हुई हानियों के बीच, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पहले 2 आए हैं। अगर उस तरीके से करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इसको हम कर लेते हैं रेशियो से, रेशियो से आसान रहेगा। कितने मेंबर हैं यहाँ पर 4, ए बी सी और डी। पहली लाइन में बोला कि ए 20% की हानि पर बी को बेचता है, 20% यानी कि 1/5। अगर 5 में ए ने खरीदा तो 1 का लॉस हो जाएगा, तो 4 में बेचेगा, यानी बी कितने में खरीदेगा 4 में। ये हम सीपी पर रेशियो लगा रहे हैं, ये याद रखना है। फिर बोला कि बी इसे 12.5% के लाभ पर, 12.5 होता है 1/8, यानी कि बी ने अगर 8 में खरीदा तो 1 का प्रॉफिट कमा कर सी को बेचेगा 9 में, तो सी खरीदेगा 9 में।
अब डी के बारे में क्या बोला है कि डी, अभी एक लाइन और रह गई है, सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। तो 8% यानी कि 8/100 करे, 4 से कैंसिल करे तो 2/25, ये है हानि। अगर सी 25 में खरीदता है तो 2 की हानि लेकर वो 23 में बेचेगा, यानी कि डी 23 में खरीदेगा। तो ये हो जाएगी इसकी रेशियो सभी की। यहाँ पर आ जाएगा 4, साइड वाली वैल्यू उठा के हमें यहाँ पर रखना है। यहाँ पर 8, साइड में 25 है। किसी में कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल कर सकते हैं। देखो 4 है सभी में कॉमन, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 2, अब कुछ नहीं बचेगा। तो 25, 5 गुणा 2 10, ये हो जाएगा 250। ये सभी सिप्पी हैं। और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 25 8 200, 25 निमे 225, और यहाँ पर 3 निमे 27, 207 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि डी इसे 248.40 रुपए में खरीदता है, यानी कि 207 की वैल्यू कितनी है, 248.4 रुपए। पूछा क्या है, ए और सी को हुई हानियों के बीच अंतर। तो ए ने खरीदा 250 में, बेचा 200 में, 200 में बी को बेचा, लेकिन 200 बी के लिए है कॉस्ट प्राइस, ए के लिए है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर ए को कितनी हानि हुई, ए को हुई यहाँ पर 50 रुपए की हानि। और सी को हानि, देखो सी ने खरीदा 225 में और डी को बेचा 207 में। 207 सी के लिए तो है सेलिंग प्राइस, लेकिन डी के लिए है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर सी को कितनी हानि हो गई, ये हो जाएगी 18 रुपए की हानि सी को। तो इनकी दोनों की हानियों के बीच अंतर, तो ये अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 रुपए का, सॉरी 32 रेशियो का। तो 32 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो ये हो जाएगा 248 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और नीचे 207। ये है 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, 32 रेशियो की वैल्यू। तो 32 से मल्टीप्लाई, 207 से इसको कैंसिल करें तो ये जाएगा 1 पर, बचेगा कितना यहाँ से 41, यानी कि 414। फिर जाएगा ये 2 पर, तो 12 की मल्टीप्लाई 32 से करें तो 12 दूनी 24, 2 12 या 36 और 2 38, नीचे 10 है तो यहाँ पर पॉइंट, यानी कि 38.4 रुपये, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं 22 पर। कोई आदमी 8,000 रुपये में कुछ सामान खरीदता है, वह उस सामान को 30%, उस सामान का 30% भाग 12% लाभ पर बेचता है और शेष सामान के 40% भाग को 25% के लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष सामान को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए। सामान हमारे पास नहीं है, यहाँ पर मान लेते हैं वस्तुएं हैं 100। अब वह उस सामान का 30% भाग, यानी कि 100 वस्तुओं का 30% कितना होगा, 30 वस्तुएं, तो 30 वस्तुओं को उसने 12% के लाभ पर बेचा। और फिर शेष सामान का 100 टोटल वस्तुएं थी, 30 बेच दी, बची 70। तो शेष सामान का 40%, यानी कि इसका 40% कितना हो जाएगा, 28 वस्तुएं। तो 28 वस्तुओं को उसने 25% के लाभ पर बेचा। लाभ है तो प्लस से लिखेंगे। और फिर पूरे लेन देन में, यहाँ पर पूरे लेन देन में यानी कि 100 वस्तुओं को उसने 30% के लाभ पर बेचा। शेष वस्तुओं को उसने किस लाभ पर बेचा, ये हमसे पूछा है। तो शेष वस्तुएं कितनी बचेंगी, इसके 60%, यानी कि 42 42 वस्तुओं को उसने बेचा x% के लाभ पर। x की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल सभी में, और ये हो जाएगा 12 या 36 360, और 7 गुणा 4 यानी कि 700 होगा ये, और ये होगा 42x बराबर में 3000। तो 42x बराबर 3000 में से ये माइनस करेंगे तो 1060, यानी कि 2000 में से फिर 60 माइनस करेंगे तो 1940। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1940 डिवाइड में 42। 7 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 7 से का 42, 7 दूनी 14, 7 से तो कैंसिल होगा नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा। 42 से डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट, तो 5 पर जाएगा नहीं, 4 पर जाएगा। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168 है 194। तो ये बचेगा यहाँ से कितना, 6 2 26 1 0, फिर जाएगा ये 6 चौके 24, 7 चौके 28, ज़्यादा नहीं कि 6 पे जाएगा। तो 46 समथिंग होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में 46.2% का प्रॉफिट, ऑप्शन सेकंड। तो बस यही क्वेश्चन थे इस टाइप में, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।